नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति का 41वां भाग आज आपके सामने लेकर आ रही हूँ। पिछले पर्व में मैंने बताया था, पिछले भाग में मैंने बताया था कि अ, हम नाव में बैठे हुए थे। किस तरह से मेरे एक पैर को चटके लग रहे थे और दूसरे पैर को ठंडी लग रही थी, ये मैंने आपको बताया था। और आखिरी में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ऐसी बात हुई जो बहुत डरावनी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ और हमारी नाव जो है वो उछल करके एकदम से ऊपर गई और मानो अब हमारा अंत आ गया हो। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सामने वाली नाव में से टॉर्च दिखाता है वहाँ का केवट। केवट या जो केवट के साथ होता है वो, और बाकी परिक्रमा वासियों को कहा जाता है कि आप टॉर्च ऑन मत करें, क्योंकि उसके टॉर्च से ही पीछे वाला नाव का केवट अपने नाव को उसके बराबर पीछे पीछे लेकर के जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ और शायद किसी परिक्रमावासी ने अपना टॉर्च चालू किया, शायद उसे कुछ देखना होगा। और हुआ यूं कि पहली नाव गई, उसके पीछे पीछे दूसरी नाव गई, उसके पीछे पीछे तीसरी नाव भी गई और हमारी नाव जो थी वो चौथी नाव थी। अब हमारी नाव इस तरह से टर्न ना होते हुए थोड़ी सीधी गई। शायद आखिरी वाले जो परिक्रमावासी था उन्होंने अपना टॉर्च शुरू किया था, जबकि ये जो केवट लोग हैं वो जो सामने से टॉर्च दिखाते हैं ताकि जो टर्न होता है वो पीछे वाले केवट को आसानी से समझ में आए। कुछ तो गड़बड़ी हुई, हमारी नाव टर्न ना होते हुए सीधी गई और अचानक से किसी चीज पर जाकर जोर से टकराई। इतनी जोर से टकराई कि टकराने के बाद हम में से कई लोग उलट के सामने गिरने लगे। कैसे तैसे एक दूसरे को पकड़ के अ, हम बैठ गए। डर तो ये लग रहा था कि कहीं कोई पानी में ना गिर जाए, कहीं कोई नाव से ना उलट करके गिर जाए। इतनी जोर से एक और दो दो झटके, जो जोर से झटका इतना जोर से लगा कि झटका लगने के बाद वो नाव फिर से पीछे आई झटके से। मैं बताऊं, ऐसा लग रहा था जैसे नाव टूट जाएगी, उसके दो टुकड़े हो जाएगी। ये अनुभव बहुत ही ज्यादा डरावना था। मैं तो आज भी जब ये अनुभव मेरे सोच में आता है तब उस केवट के आगे मेरे हाथ झुक जाते हैं। कौन सी धैर्य से, कौन सी कौन सा प्रसंगावधान, अ, कौन से विचार उस क्षण उस केवट के मन में आए और बड़े ही धैर्य के साथ उन्होंने वो जो धक्का लगा था वो भी सावधानी से संभाल लिया। मैं कहूँगी एक भी परिक्रमावासी ना आगे जाकर उस चीज पर गिरा, ना पानी में गिरा। तो उस वक्त हमारे लिए वही हमारी नर्मदा मैया थी। उस वक्त हम सब लोग इतनी आर्द्रता से ईश्वर को याद कर रहे थे कि तब तो उसे हमारे सामने आना ही था और शायद उस केवट के रूप में वो आया भी। जब मैं भालोद में थी तब प्रतापे महाराज ने बताया था कि बेचैनी होनी चाहिए, भगवान को याद करते समय बेचैनी होनी चाहिए। जब बेचैनी होती है तो किस तरह से भगवान को याद किया जा सकता है, ये मैंने आज सीखा था।
थोड़ा सा सब लोग इस झटके से थोड़े से बाहर आते ना आते तो मेरे सामने जो सुभान भैया बैठे हुए थे वो बड़े जोर से चिल्लाए, ताई सोड़ा, मेरा गला दब रहा है। अब मैं इतनी डर गई थी कि मेरे सामने वो बैठे हुए थे और अनावधान से मैंने उनका शर्ट शायद पकड़ लिया था, जो इतनी जोर से खींचा कि उनका उनका गला ऐसे दब गया उस शर्ट से आगे की तरफ से। लेकिन शायद वो समझ गए कि मेरे डर के कारण मेरे हाथों से अनजाने में ये हुआ है। और फिर हंसते हुए उन्होंने कहा कि आज तो नर्मदा मैया ने शायद हमारा सोक्ष मोक्ष लगाने के दो तरीके सोच रखे थे। अगर या तो हम पानी में गिर जाते, क्योंकि मैं और सुपान भैया एकदम नाव के एक कॉर्नर पे बैठे हुए थे, और जब जो जो झटका जब लगा तब शायद तभी मैंने खुद को संभालने के लिए जो हाथ में आया वो पकड़ लिया, तो वो उनका शर्ट का कॉलर था। और तब वो हंसते हुए कहने लगे कि या तो आज हम पानी में गिर के मरते और या तो आज हम ताई के हाथों मरते। तो अगर ताई ने कॉलर नहीं छोड़ी होती तो हम आज ताई के हाथों ही मरते। तो इतनी ज़्यादा मैं डर गई थी। केवट ने तुरंत ही नाव को संभाला और थोड़ा सा पीछे लेकर नाव को घुमाया, और धीरे 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 ये जो हमारा प्रवास था वो चलता रहा। अब थोड़ी सी आदत हो गई थी, नाव उछल रही थी, नीचे हो रही थी, लेकिन पहले जितना डर अब नहीं लग रहा था। और धीरे धीरे सुबह होने लगी। ये जो दृश्य था ये बहुत ही रमणीय दृश्य था। बिल्कुल अभी पूरी सुबह हुई नहीं है, लेकिन अंधेरा भी नहीं है, ट्विलाइट जिसे हम बोलते हैं वैसा था, और चांद दिख रहा था। चांद की रोशनी में लहरें जिस तरह से चमक रही थी, मानो किसी ने रजत वृष्टि की हो, मानो चांदी की बारिश पानी में हो रही हो, इस तरह का कुछ रमणीय दृश्य उस समय हो रहा था। और थोड़ा समय बीतने के बाद जब सूर्य नारायण अपने रथ को लेकर आकाश में सवार हुए, तब उनको सलामी देने के लिए चांद भी आकाश में था। या शायद चांद और सूर्य हम परिक्रमा वासियों को देखने के लिए एक साथ आभा मंडप पर आए हुए थे। बहुत ही ज़्यादा रमणीय दृश्य था। एक तरफ चांद है, एक तरफ सूर्य है, और सागर दोनों की तरफ उछल रहा है और नीचे आ रहा है। ये दृश्य जब मैं देख रही थी तब उस केवट के प्रति मेरे मन में और भी ज़्यादा आदर भाव निर्माण हो रहा था, क्योंकि एक वही था जो हमें इस दृश्य का साक्षी बना रहा था। तभी आगे वाली नाव से किसी ने किसी ऐप का नाम बताया, मुझे अभी पता नहीं, जोर से वो चिल्लाया, ये ऐप देखो, ये ऐप देखो। और सब शांत था, तो वो आवाज़ भी आई, ज़्यादा अंतर नहीं था दोनों नावों में। और हमारी नाव के किसी व्यक्ति ने जो ऐप बताया था वो देखा। वो शायद किसी मैप का ऐप था, तो उसमें अपना खुद का लोकेशन हम देख पा रहे थे। वो जो लोकेशन था वो देखने के बाद उन केवट के ऊपर मेरी जो श्रद्धा थी वो तो थी ही, मेरा आदर था वो तो था ही, वो और भी बढ़ गया। जब हम नाव में बीच समुंदर में हैं और उस वक्त जो मैप पर देख रहे थे वो ये था कि हम ऐसी जगह पे थे जो नर्मदा मैया के किनारे तो थी,
लेकिन उस जगह पे थी जहां नर्मदा मैया सागर और नर्मदा मैया बिल्कुल ऐसे मिल रहे हैं। जो पॉइंट आपको देख पा रहे हैं ना आप, ये वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे थे। और वहीं से पलट के हमने तट की बदली करी हुई थी। जो हमें जो एक तट से दूसरे तट में जाना था, वो पूरी मैया को प्रदक्षिणा ही करके हम गए थे। बीच से कहीं वो केवट ने नर्मदा मैया को ऐसे बीच से लांग कर इस तरह से नहीं घुमाया था। मानो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है जहाँ नर्मदा मैया खत्म होके यहाँ से सागर शुरू होता है। हम लोग ऐसे यहाँ से नाव से आ रहे हैं, तो केवट ने ऐसे बीच में से नाव नहीं पलटाई थी इस तट पे जाने के लिए। केवट ने पूरे नर्मदा मैया के आखिरी तक नाव लेकर पूरी यहाँ से इस तरह से पलटाई थी। पैदल परिक्रमा वासी इतने कष्ट करके परिक्रमा करते हैं, तो उनकी परिक्रमा खंडित ना हो, यही उनके विचार थे। और उनका जो ज्ञान था, उनके पास तो कोई मैप नहीं था, लेकिन उनका जो ज्ञान था, खगोल शास्त्रीय ज्ञान मैं कहूँगी, वो आकाश के तारों के ऊपर निर्भर होता है। और उन्हें ये पूरी तरह से पता था कि वो पॉइंट कहाँ होगा। पूरे पानी में हम एक पॉइंट लोकेट नहीं कर सकते, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो पॉइंट उन्होंने लोकेट किया था और नर्मदा मैया को समुंदर में जाके पूरी परिक्रमा करके वो हमें दूसरी तट पर ले आया था। हमारी परिक्रमा समुंदर में भी खंडित नहीं हुई थी, ये सोचने और समझने वाली बात है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक तज्ञ क्लिनिक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं तज्ञ क्लिनिक पर। क्या है तज्ञ क्लिनिक? तज्ञ क्लिनिक एक ऐसा क्लिनिक है जहां पर कई सारे नैसर्गिक चिकित्सा पद्धतियों से आपका इलाज होता है। तज्ञ, TADNYA, टिश्यू सॉल्ट थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, डाइट थेरेपी, नेचुरोपैथी, योगा थेरेपी, आध्यात्मिक हीलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी तज्ञ चिकित्सा का एक अंग है। यह सारी चिकित्सा पद्धति संपूर्णतः नैसर्गिक है और इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी या मिनरल थेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें किसी भी रोग का इलाज मात्र मिनरल से होता है। यह चिकित्सा पद्धति एकदम आसान है। सबसे जरूरी बात इस चिकित्सा पद्धति की ये है कि इसके कोई 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 साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये जो सारे मिनरल्स होते हैं ना, ये हमारे शरीर में पहले से ही होते हैं। उनका थोड़ा सा जब बैलेंस बिगड़ जाता है तब हमें डिसीजेस होते हैं। और यही रीजन है, यही कारण है कि टिश्यू सॉल्ट थेरेपी या मिनरल थेरेपी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। अब हम मीठी तलाई पहुंच गए थे। जिस तरह नाव में चढ़ना मुश्किल होता है, उसी तरह से नाव से उतरना भी मुश्किल था। पूरा 5 घंटे का ये प्रवास था और उन 5 घंटे में आप हिल-डुल नहीं सकते थे। आपको वैसे के वैसा बैठना होता था। आपके ऊपर लहरों के जो तुषार थे, वो इतनी तेजी से आ रहे थे, उससे आप पूरे भीग जाते हो। मैं पूरी भीग गई थी। उन लहरों की गति इतनी ज्यादा थी कि वो तुषार आने के बाद उत्साह महसूस नहीं होता था। जैसे कोई सटाक से चाटा लगाए ना, वैसे बहुत सारे चाटे शरीर को लगते थे। पानी का जोर बड़ा तेज होता है और उसको सहन करते करते
उसके बाद एक पैर पूरा ठंडा हो गया है और एक पैर को चटका लग रहा है 5 घंटे तक पूरा। कैसे तैसे थोड़ा सा उठ के ब्लैंकेट पैर के नीचे रख के इस तरह से ये 5 घंटे बिताए थे। और शायद ये गर्म ठंडे की वजह से या शायद डर की वजह से, शायद जो झटका लगा उसकी शॉक की वजह से मुझे शायद बुखार था। शायद इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे खुद को तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा शरीर गर्म है या ठंडा है, और किसी और को मैंने पूछा नहीं था क्योंकि सभी लोग गीले थे। अब बस इतना करना था कि उतरना है आपको, और जहाँ मीठी तलाई में जहाँ जगह मिले वहाँ, मीठी तलाई इसलिए बोलते हैं कि जहाँ समुंदर में मीठे पानी की बावड़ी है तो इसलिए उसे मीठी तलाई बोलते हैं। तो वहाँ जा करके आप नहाओ, आपके कपड़े धो और अच्छे कपड़े पहन दो और उसके बाद आप आगे जाओ। अब हुआ ये था कि मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। कैसे तैसे चल के मीठी तलाई के पास गए तो मैंने आपको बताया था ना, अ, ओखी तूफान आके गया हुआ था और इसलिए बहुत ज़्यादा गर्दी विमलेश्वर में थी। उसी प्रकार बहुत ज़्यादा गर्दी मीठी तलाई में थी। नहाना, कपड़े बदलना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। खारे पानी से कपड़े भीगे हुए थे तो पूरा शरीर में जैसे कुछ काट रहा था। मैंने सोचा चलो कैसे तैसे कुएं में से पानी निकाल के नहा लेते हैं, और मैंने बैग में से कपड़े निकाले। हालांकि मैंने बैग प्लास्टिक में डाली थी, कपड़े भी प्लास्टिक में डाले थे, लेकिन एक भी कपड़ा सूखा नहीं था। पूरे के पूरे कपड़े भीगे हुए थे। बस ये था कि जो आंख के ऊपर थे उसमें रेत ज़्यादा थी और जो बैग में थे उसमें रेत कम थी। अब कैसे तैसे 2-3 बाल्टियाँ पानी ठंडा सिर पे से लिया, क्योंकि सिर भी पूरा रेत रेत हो गया था, नमक और रेत दोनों थे। और रेत वाले जो कपड़े थे वो वैसे ही पैक कर लिए और गीले ही, लेकिन दूसरे कपड़े पहनकर, गीली ही बैग जिसका वजन भी ज़्यादा हो गया था वो पहनकर अब मैं आगे चलने लगी। अभी तक खाना पीना कुछ भी नहीं हुआ था। ये जो एरिया है, ये जो जगह है, मीठी तलाई के बाद जब हम निकलते हैं तो लंबा लंबा रास्ता ही रास्ता, रास्ता ही रास्ता है। मैं तो अकेली चल रही थी क्योंकि सोपान दादा और लोग शायद वहाँ रुक गए थे, वो नहा धो करके फिर आगे निकलने वाले थे। मुझ में ना रुकने की ताकत थी ना चलने की ताकत थी। बस 4 लोगों को जाते देखा और मैं उनके पीछे पीछे चली गई। फ़ोन अभी भी 2-3 प्लास्टिक बैग में डाल करके बैग में डला हुआ था, तो फ़ोन निकाला ही नहीं था बाहर। और चलते चलते मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे एक ग्लानि सी है, मैं शायद ठीक से देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये बताने के लिए भी मेरे पास कोई नहीं था। लेकिन मेरे पास नर्मदा मैया थी। अगले 3 से 4 दिन शायद मुझे ना याद है ना पता है कि ये 3 से 4 दिन मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि मैं जिंदा थी, मैं चल रही थी, कोई तो था जो मुझे चला रहा था।
मुझे कुछ होश नहीं थे। मैं एक शब्द बात नहीं कर रही थी, लेकिन समय समय पे मुझे पानी मिल जाता था, मुझे खाना मिल जाता था, मुझे सहारा मिल जाता था। कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा बैग भी मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे ये यकीन था कि मेरी नर्मदा मैया मेरे पास है। आगे जब मैं नारेश्वर पहुंची, उसके बाद कहीं डॉक्टर की ट्रीटमेंट ली और उसके बाद मुझे चीजें याद आना शुरू हुआ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मीठी तलाई से लेके नारेश्वर में कितने दिन में गई, मैं कहाँ सोई, मेरे कपड़ों का क्या हुआ, मैंने कपड़े बदले, मैं नहाई, मैं नहीं नहाई, मैंने क्या खाना खाया, मैंने कब खाना खाया, मुझे कुछ याद नहीं। मेरा सर दर्द हो रहा था और मैंने बस मन में एक चीज सोच के रखी थी, मुझे चलते रहना है, मुझे चलते रहना है। एक पैर उठाना है और आगे डालना है, दूसरा पैर उठाना है और आगे डालना है, मुझे चलते रहना है, मुझे चलते रहना है। बस बस इतना ही मुझे याद है। हाँ, नारेश्वर के बाद मुझे कुछ कुछ बातें याद आई और नारेश्वर में भी एक ऐसा किस्सा हुआ कि माँ नर्मदा पे यकीन तो था ही, लेकिन माँ नर्मदा ने मेरे साथ परिक्रमा करने के लिए कोई दिया, नर्मदा मैया ने मुझे कि अब इसके बाद तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे साथ चलने के लिए ये इंसान है, अब तुम इनके साथ चलोगी। कैसे मैं मीठी तलाई से नारेश्वर तक पहुंची। नारेश्वर में क्या हुआ इतना बताती हूँ कि नारेश्वर में जब मैं पहुंची तब मैं पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। अब तक मैं चल रही थी तो कुछ होश मुझ में बाकी थे, या शायद किसी ने कुछ दवाइयाँ दी होगी, मुझे याद नहीं। लेकिन नारेश्वर में पहुंचने के बाद मुझे इतना याद है कि मुझे बस लेटना था, मुझे और कुछ नहीं करना था। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, इतना दर्द मेरे शरीर में हो रहा था। मैंने ना आसन लगवाया ना कुछ। जैसे ही मैं आश्रम के हॉल में पहुंची, मैंने बैग रखी और मैं जमीन पर लेट गई। उसके बाद क्या हुआ अगले पर्व में बताती हूँ। सारी चीजें यही बता दूंगी, तो फिर आप इंतजार कहाँ करेंगे। अगले पर्व में बताऊंगी कि मैं कैसे चलते चलते नारेश्वर आई और नारेश्वर में आगे क्या हुआ, मैं कैसे ठीक हुई, क्या मैं कई दिनों तक नारेश्वर में रही या मैं जल्दी ठीक होकर मैं आगे गई। जैसे कि मैंने कहा, मुझे एक साथी मिला, मुझे एक आगे परिक्रमा करने के लिए सह परिक्रमावासी सह प्रवासी मिला। वो कौन था, ये सारी चीजें बताऊंगी अगले पर्व में। हमेशा की तरह आपसे एक विनती जरूर करूंगी, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और माँ नर्मदा का प्रसाद, माँ नर्मदा के अनुभव सभी तक पहुंचाइए। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरे ये अनुभव सुनकर आप में से किसी एक व्यक्ति ने भी नर्मदा परिक्रमा कर ली
तो मेरी परिक्रमा सफल हो जाएगी। मैं स्वार्थी भी हूँ। आप में से जितने लोग मेरे अनुभव कथन सुनने के कारण परिक्रमा की इच्छा करेंगे, उनकी परिक्रमा में से थोड़ा सा पुण्य तो मुझे मिलेगा ही ना। और अगर ज्यादा लोग ये परिक्रमा करते हैं तो मुझे ज्यादा पुण्य मिलेगा। अब ये आपके हाथों में है। अगर आप चाहते हो कि आपकी सुरुचिताई को ज्यादा पुण्य मिले, तो आप ये भाग अनेक अनेक लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप चाहते हो कि माँ नर्मदा के आशीर्वाद, माँ नर्मदा की परिक्रमा कई कई लोग करें और उन्हें भी वो सब मिले जो मुझे मिला है, तो आप प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिएगा, ये इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है ना। तो मिलते हैं अगले पर्व में। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।